हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये अक्टूबर 2007 की बात है। अमेरिका का एक फौजी मेजर ब्रायन डेनिस 11 दूसरे फौजियों के साथ इराक के एक इलाके में मौजूद था। ये इराक और सीरिया के बॉर्डर के करीब पेट्रोलिंग कर रहा था जब ब्रायन को कुछ कुत्ते नजर आए। स्ट्रे डॉग्स। आसपास खुश्क पत्थर और सहरा मौजूद था। इस जगह ऐसे कुत्तों का मिलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस दफा कुछ अजीब हुआ। दोस्तों, इन्हीं में से एक कुत्ता भागता हुआ मेजर ब्रायन के पास पहुंच गया। ब्रायन झुका और इस कुत्ते के सर पर हाथ फेरने लगा। इसने देखा कि इस कुत्ते के कान कटे हुए थे। ये कुत्ता ब्रायन से ऐसे मिल रहा था जैसे काफी अरसे से इसके साथ हो। दोस्तों, ब्रायन इस कुत्ते को अपने साथ ले गया। इसने इसको अपनी फील्ड के राशन से कुछ खाना दे दिया। इस कुत्ते ने खाना खाया, लेकिन अब ये कुत्ता वहां से जाने को तैयार नहीं था। मेजर ब्रायन ने भी सोच लिया कि ये जितने दिन भी इस जगह मौजूद है, ये इस कुत्ते को अपने साथ ही रखेगा। इसने इस कुत्ते का नाम नब्स रख दिया। दोस्तों, अब जब भी रात होती और मेजर ब्रायन बॉर्डर के पास पेट्रोलिंग करने जाता, तो ये कुत्ता इसके साथ होता था। ये कुत्ता इसके साथ साथ चलता था। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद मेजर ब्रायन की उस जगह से ड्यूटी खत्म हो गई। इसको अब यहाँ से जाना था, लेकिन ये इस कुत्ते को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता था। ये बहुत उदास था, लेकिन इसको अब इस कुत्ते को इसी जगह छोड़कर आगे बढ़ना था। मेजर ब्रायन इस कुत्ते को इतना याद करता था कि ये जब भी अपनी फैमिली को ईमेल्स करता तो इस कुत्ते का जिक्र जरूर करता था। इसने ये कहानी सबको बताई हुई थी कि कैसे इसे एक सहरा में एक कुत्ता मिला जिसका नाम इसने नब्स रख दिया। दोस्तों, कुछ अरसे के बाद मेजर ब्रायन को फिर से उसी जगह पर ड्यूटी देने जाना था। इसे फिर से वही कुत्ता नजर आया। ये कुत्ता भागा भागा इसके पास पहुंच गया। ब्रायन अगर किसी जीप वगैरह में भी बैठ जाता तो ये कुत्ता इसकी जीप के पीछे भागना शुरू हो जाता था। ऐसा कई दफा हुआ, लेकिन 2 महीनों बाद एक दिन ब्रायन ने कुछ ऐसा देखा जो बहुत अफसोसनाक था। दिसंबर 2007 में एक दिन ब्रायन फिर से इसी जगह ड्यूटी देने गया तो इसने देखा कि वो कुत्ता बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ है। इसकी लेफ्ट साइड से खून निकला हुआ था। इस कुत्ते को इन्फेक्शन हो सकती थी और तभी ब्रायन ने अपनी मेडिकल किट निकाली। इस कुत्ते की मरहम पट्टी की। उस रात ये कुत्ता शदीद तकलीफ में था। ये कुछ खा पी भी नहीं रहा था। ये पेन की वजह से बैठ भी नहीं सकता था। दोस्तों, अगली सुबह ब्रायन को फिर से वहां से निकलना था। इसने इस कुत्ते को वहीं छोड़ दिया, लेकिन अब ये कुत्ते के मुतालिक सोचे जा रहा था कि ये कुत्ता जिंदा भी है कि नहीं। इसी तरह 2 हफ्ते मजीद गुजर गए और ब्रायन को अब वापस उसी जगह ड्यूटी देने जाना था। इसकी नजरें उसी कुत्ते को ढूंढ रही थीं और तभी इसे वो कुत्ता नजर आ गया। ये कुत्ता जिंदा था और अब सेहतमंद लग रहा था। ये कुत्ता भागा भागा ब्रायन के पास पहुंच गया, लेकिन दोस्तों, इस दफा कुछ अजीब हुआ। ये कुत्ता अब ब्रायन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। जिस तरह ब्रायन ने इसकी मरहम पट्टी की थी, शायद इसी वजह से ये कुत्ता ब्रायन से बहुत ज्यादा मानूस हो गया था। दोस्तों, अब ये कुत्ता ब्रायन के काफले का पीछा करने लगा। अगले 2 दिनों तक ये कुत्ता फ्रीजिंग टेम्परेचर से गुजरता हुआ, जंगली कुत्तों और भेड़ियों के झुंड से गुजरता हुआ ब्रायन का पीछा करता रहा। इस कुत्ते ने 70 मील तक का सफर तय किया ताकि ये ब्रायन को ढूंढ सके। ये जॉर्डन के बॉर्डर के पास पहुंच गया था। ब्रायन उस वक्त एक जगह बैठा हुआ था जब इसने इस कुत्ते को अपने सामने देखा। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इस कुत्ते ने ब्रायन के ऊपर जंप लगाई। ये एक नाकाबिले यकीन मंजर था। दोस्तों, ये कहानी वहां के फौजियों में बहुत मशहूर हो गई थी। इन लोगों ने ब्रायन के लिए एक डॉग हाउस भी तामीर किया, इसके खाने का इंतजाम किया, लेकिन दोस्तों, वहां मौजूद 2 फौजियों ने हायर अथॉरिटीज को कंप्लेन कर दी। ब्रायन को अपने सीनियर्स की तरफ से ऑर्डर मिला कि इस कुत्ते को वहां से निकाल दिया जाए। ब्रायन अब बहुत परेशान था। ये अब इस कुत्ते को दूर भेजना नहीं चाहता था और तभी इसने फैसला किया कि ये इस कुत्ते को अमेरिका भिजवा देगा। लेकिन दोस्तों, ये काम आसान नहीं था। ब्रायन के पास इतने पैसे और रिसोर्सेज ही नहीं थे। इसने अमेरिका में अपनी फैमिली से बात की और तभी उन लोगों ने फैसला किया कि इस कुत्ते को अमेरिका बुलवाने के लिए एक फंड रेस किया जाएगा। कुछ ही दिनों में इन सब ने मिलकर इस काम के लिए $5000 रेस कर लिए। इन्हीं लोगों ने उस कुत्ते
को इराक से अमेरिका बुलवाने के सारे इंतजामात भी पूरे किए। इस कुत्ते को सबसे पहले जॉर्डन में कुछ वॉलंटियर्स को दे दिया गया। वहां इस कुत्ते का ख्याल रखा गया और फिर कुछ दिनों के बाद इसको जॉर्डन से अमेरिका भिजवा दिया गया, अमेरिका के शहर शिकागो में। वहां से ये कुत्ता अमेरिका के शहर सैन डिएगो पहुंच गया, जहां ब्रायन की फैमिली और फ्रेंड्स इस कुत्ते का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, नब्स ब्रायन के एक दोस्त के घर में रहना शुरू हो गया था। इसको एक डॉग ट्रेनर ट्रेन भी करने लगा ताकि ये कुत्ता इंसानों और दूसरे कुत्तों के साथ कैसे सोशलाइज करना है वो सीख सके। बहरहाल 1 महीने बाद ब्रायन की इराक में ड्यूटी खत्म हो गई। ये अमेरिका वापस आ गया। इसके दिल में खौफ था कि कहीं ये कुत्ता इसे भूल तो नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं था। इस कुत्ते ने जो ही ब्रायन को देखा, ये इसके पास भागता हुआ पहुंच गया। ये इसके पास उछलने लगा। ये कहानी इतनी मशहूर हो गई थी कि नब्स नामी इस कुत्ते पर एक बच्चों की किताब भी पब्लिश की गई। इस किताब का नाम नब्स द ट्रू स्टोरी ऑफ अ मड, अ मरीन एंड अ मिरेकल था। दोस्तों, ये कुत्ता अगले 10 साल तक जिंदा रहा और ब्रायन और इसकी फैमिली के पास ही रहा, लेकिन 2018 में इस कुत्ते की मौत हो गई थी। दोस्तों, मैं आपको एक और ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ, एक आदमी बॉब और इसके कुत्ते केल्सी की कहानी। ये 2017 का दिन था। बॉब अमेरिका की स्टेट मिशिगन में रहता था। ये नए साल की रात थी। उस जगह बर्फ पड़ी हुई थी, शदीद सर्दी थी। बॉब का घर शहर से दूर एक जगह बना हुआ था। रात के 10:30 बज रहे थे। ये आदमी अपने घर में टीवी देख रहा था जब इसने सोचा कि पास से ही कुछ लकड़ियां उठाकर घर लाई जाएं और आग जलाई जाए। लेकिन आगे क्या हुआ, ये कहानी बहुत हैरत अंगेज है। दोस्तों, बॉब अपने पजामास में ही अपने घर से बाहर निकला। इसने सर्दी से बचने के लिए प्रॉपर कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, लेकिन सिर्फ 15 फुट दूर जाकर इसका पांव बर्फ की वजह से स्लिप हो गया और बॉब नीचे गिर गया। इसकी गर्दन पर शदीद चोट आई थी। बॉब अब उठ भी नहीं सकता था। ये एक तरह से पैरालाइज हो चुका था। बॉब दर्द की वजह से चीखना शुरू हो गया, लेकिन इसके घर में कोई मौजूद नहीं था। इसका सबसे करीबी पड़ोसी भी वहां से काफी दूर रहता था, यानी वहां कोई इंसान नहीं था जो बॉब की मदद कर सकता। लेकिन उसी वक्त बॉब का कुत्ता केल्सी इसकी चीखें सुनता हुआ घर से बाहर निकल आया। दोस्तों, ये कुत्ता बॉब के पास खड़े होकर भौंकना शुरू हो गया। ये मदद के लिए आवाज निकाल रहा था। शदीद सर्दी में भी ये कुत्ता अगले 20 घंटों तक बॉब के पास खड़ा रहा। ये मुसलसल भौंक रहा था। ये बॉब के साथ ही मौजूद रहा और मुसलसल मदद के लिए पुकारता रहा। दोस्तों, इस दौरान ये कुत्ता बॉब का चेहरा लिक करता रहा ताकि बॉब कहीं बेहोश ना हो जाए। बॉब के मुताबिक इसके कुत्ते की वजह से ही ये शदीद सर्दी में भी वार्म रहा और इसने हौसला नहीं छोड़ा, वरना शायद इन 20 घंटों में सर्दी की वजह से बॉब की मौत हो जानी थी। अगले दिन 6:30 बजे ये कुत्ता अभी भी भौंक रहा था और इसी की आवाज सुनते हुए बॉब का पड़ोसी वहां पहुंच गया। बॉब को फौरन पास के ही एक हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और किस्मत से बॉब की जान बच गई। बॉब ने जब अपने कुत्ते के मुतालिक सबको बताया तो ये कहानी काफी मशहूर हो गई थी और ये कुत्ता केल्सी एक हीरो बन गया था।